नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कल मीरा भाईंदर महानगर पालिका वार्ताहर कक्ष में भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने मनपा प्रशासन पर कोरोना काल में हुए 100 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। नरेंद्र मेहता ने जिन भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया है उसमें उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया वो विशेष जो है कोविड के अंदर, हम भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते, उसे घोटाला ही कहेंगे, एक स्कैम ही कहेंगे इसे, कि एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो नज़र में आया। पिछले मार्च से लॉकडाउन लगा और उस दौरान बहुत सारे जो कोविड के नाम के ऊपर गड़बड़े हुई वो आपके सामने रखने आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि कोविड के चलते पूरा शहर में जब लॉकडाउन लगा तब नगर पालिका कॉरपोरेशन की महासभा से लेके स्टैंडिंग लेके सब बंद, और जब ऐसी आपत्ति आती है तो जनरल बॉडी के और स्टैंडिंग के सारे अधिकार जो है वो कमिश्नर को सरकार ने दिए थे, और कायदे में भी प्रोविज़न है कि 67 के अंदर उसका वापर वो कर सकते हैं। इमरजेंसी में किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। पिछले एक साल के अंदर बहुत बार महासभा भी हुई और स्टैंडिंग कमेटी भी हुई, लेकिन कभी भी कोविड के काम के लिए ना वो बॉडी के सामने आए, ना स्टैंडिंग के सामने आए, ना लोक प्रतिनिधि के सामने आए। मीटिंगें होते हुए भी कभी कभी ऐसा हो सकता है चलो कल के कल खर्च करना तो इमरजेंसी है इसलिए आपने खर्च किया, समझ में आता है, लेकिन ये बार बार जो है अपने कायदे का दुरुपयोग करके अपना काम करते जा रहे थे। हमें भी उस समय लग रहा था कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। नियम ये कहता है कि जब 67 जो कायदा है, जो महाराष्ट्र अधिनियम एक्ट बीपीएमसी एक्ट के अंदर, कि ऐसी इमरजेंसी में कमिश्नर जो 67 के अंदर अपने पावर का उपयोग करके सभी खर्च खुद कर सकता है, विदाउट टेंडर प्रोसेस कर सकता है, सब कर सकता है। लेकिन नीचे ये भी लिखा है कि विद इन सेकेंड, मतलब इमीडिएटली उसने जनरल बॉडी, मेयर को और स्टैंडिंग कमेटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैंने ये चीज़ खरीदी है, इतने में खरीदी है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया, जिसके ऊपर अनेक बार आक्षेप लगाए गए। और अब जब कोविड शांत हुआ तो मैंने शिकायत मेयर मैडम से भी की थी, दिनेश जी चेयरमैन है, इनसे भी की, डेप्यूटी मेयर, सभागृह नेता जितने, इन सब से की थी कि इसके अंदर बहुत सारी जानकारी हमारे पास है जिसमें गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ बोले तो स्कैम। अब स्कैम क्या था, नगर पालिका अपनी तरीके से जो कर रही है, लेकिन जो मुझे लगा, मैंने आपको अभी अभी एक लेटर दिया जिसके अंदर मैंने आपको एम्बुलेंस का 1 महीने का हिसाब दिया। 12 एम्बुलेंस का 72 लाख रुपया 1 महीने का चुकाया गया। मतलब मैं अगर 10 महीने गिनूँ तो 7 करोड़ रुपए 10 एम्बुलेंस के, 7 करोड़ रुपए 10 एम्बुलेंस के। मर्सिडीज गाड़ी भी खरीद लेते ना तब भी इतना पैसा खर्च नहीं होता, गाड़ी भी कॉरपोरेशन की हो जाती। आप अगर देखेंगे तो 27 दिन का पैसा कितना लगाया गया, 5 लाख रुपया भाड़ा। जो 30 दिन चली उसका भाड़ा कितना लगाया गया, 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपये मुझे बताइए, एम्बुलेंस क्या चल रही थी, कितने पेशेंट, भाईंदर ही चल रही थी ना। लेकिन मतलब आप सोचिए कि 72 लाख रुपए 13 एम्बुलेंस का, नीचे का और है वो अलग है। अब इसके अंदर आपको बोलता हूँ मारुति वैन भी है, पूरी मारुति वैन ही नहीं आ जाती, मुझे नहीं पता कितने की, लेकिन मेरे ख्याल से होगी शायद 3-4 लाख रुपए की मैक्सिमम। लेकिन भाड़ा दे रहे महीने का 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, इतना बड़ा घोटाला। मतलब आप सोचिए 10 एम्बुलेंस अगर कॉरपोरेशन खरीदती, आप समझ के चलिए, तो 60-70 लाख में नहीं आ जाती, सब न्यू ब्रांड। लेकिन महीने का भाड़ा 72 लाख रुपया, 10 महीने का अगर दिया है तो 7.5 करोड़ रुपया। कहाँ 70 लाख में खुद की कॉरपोरेशन की एम्बुलेंस हो सकती थी, कहाँ भाड़ा दिया गया। ये सबसे बड़ा स्कैम इसे कहते हैं। क्या कॉरपोरेशन को आम आदमी को समझ सकता है ना। अगर आप भी अगर एग्जाम्पल बोला, कहीं अगर गाड़ी भाड़े पे लेके जा रहे हो और समझो आपको अपने गांव जाना है और बोलेंगे गाड़ी 10 लाख की नई गाड़ी है तो भाड़ा भी 10 लाख, तो आप भी बोलेंगे इससे नहीं ले लूँ, और ये हमारी हो जाती, ये तो वापस लेके भी चला गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये एम्बुलेंस कोई न्यू ब्रांड नहीं थी, सारी जूनी पूरी खटारा एम्बुलेंस भी थी इसके अंदर, उसका भाड़ा 70 लाख रुपया। ये कितना बड़ा एक घोटाला किया है। क्या ये कोई भी बच्चा भी देख के समझ जाएगा, आप भी समझ सकते हो ना। 7 लाख रुपया कोई भाड़ा होता है एक गाड़ी का।
आप किसी भी जगह ऑनलाइन जाइए, मर्सिडीज मांगे तो 7 लाख रुपया नहीं लेगा महीने का। ये इस तरह का ये एक घोटाला। मेहता ने जो आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। जब इस संबंध में हमने महापौर ज्योत्सना हसनाले से फ़ोन पर बातचीत की तो उनका कहना था कि हमने कई बार ये शिकायत मीडिया में किया है कि आयुक्त जो भी कार्य कर रहे हैं न वह मुझे सूचित कर रहे हैं न स्टैंडिंग काउंसिल को सूचित कर रहे हैं। उनका कहना था कि जब हमें कुछ सूचित ही नहीं किए तो भ्रष्टाचार कैसे हुआ या क्या हुआ, हमको इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। नरेंद्र मेहता द्वारा मनपा प्रशासन पर लगाए गए 100 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में गीता जैन ने क्या कहा, आइए देखते हैं। अचानक से मीरा भाईंदर में कोरोना के रुग्ण की संख्या और मृत्यु आंक बढ़ रहा है, बड़ी चिंता का विषय है। और ऐसे समय में अगर कुछ लोग राजनीति करते हैं तो वो बात मुझे कुछ उचित नहीं लग रही है। गए कोरोना काल में कुछ बड़े भ्रष्टाचार के आरोप हुए हैं, कुछ घोटाले के आरोप हुए हैं और प्रशासन का मॉरल इस तरह से मुझे लगता है कि डाउन हो सकता है। मैं ये दिल से मानती हूँ कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है ऐसी महामारी में, तो हम इसे मनुष्य नहीं कह सकते, उसे जानवर की उपमा जरूर दे देनी चाहिए। पर अगर किसी ने अपनी पोल ना खोले, अपना भ्रष्टाचार ना खोले, इसलिए प्रशासन पे आरोप प्रत्यारोप किया है, तो ये बात सरासर गलत है। और मैं प्रशासन से कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे कार्य क्षमता पे उनकी पूर्ण विश्वास है, मैं कहना चाहूंगी कि आप उस घोटाले की जांच अब तो करिए। मनपा प्रशासन पर पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने जो 100 करोड़ के आरोप लगाए हैं तो उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। यहाँ अक्सर देखा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोग आरोप तो लगाते हैं लेकिन उसके जांच के तह तक नहीं पहुंच पाते। अब सवाल ये है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो आमदार, खासदार और जनप्रतिनिधि महापौर को इस शहर की जनता ने चुन के भेजा और सभी लोग के नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार होता रहा, तो इतने दिन तक शांत क्यों रहे? और वहीं पर गीता जैन का ये कहना कि ये भ्रष्टाचार के साथ ही साथ और भी भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से विधायक गीता जैन को कहना चाहता हूं कि शहर की जनता ने विकल्प के तौर पे आपको इसीलिए चुना था कि आप जो शहर में भ्रष्टाचार, घोटाले, घपले हो रहे हैं उनकी जांच करवाइए। परंतु 2 साल के समय निकल गया, आपने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? ये जनता आपसे पूछ रही है सवाल और आपको इसका जवाब देना होगा। आप जो कह रहे हो कि 100 करोड़ का घपला हुआ है, सही बात है, पर जनता ने लोगों को चुन के दिया है और चुन के आने के बाद मीरा भाईंदर शहर में जिसका सत्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का है, यानी कि बीजेपी का है। और राज्य में शिवसेना, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी का सत्ता है। दोनों को ही जनता ने चुन के दिया है और दोनों ही नेता के नाक के नीचे से 100 करोड़ का घपला हुआ है। अब ये ठेकेदारी दिया गया है, किसको दिया है, किन किन को दिया गया है, वो ठेकेदार कौन है, उस पर जांच किया जाए। जैसे कि 1 रुपए का बिस्किट 10 रुपए में दिया गया है, या 5 रुपए का वस्तु 6 रुपए में दिया गया है, 2 रुपए का बिस्किट 3 रुपए में दिया गया है, तो कैसा दिया गया है? जो वस्तु का रेट बढ़ाया गया, कहते हैं ना 1 रुपए का चीज 100 रुपए में दिया गया है, तो भैया वो कौन ठेकेदार कौन है, वो ठेकेदार पे जांच कीजिए और कार्रवाई भी, इंक्वायरी भी चाहिए। 100 करोड़ का मामला खुला हो जाएगा। और कोई भी चीज सरकार बनती है, वो कमेटी बनती है, मीरा भाईंदर के विषय है, तो मीरा भाईंदर में सक्षम है कार्रवाई करने के लिए सत्ताधारी, और शासन की तरफ जो है वहां भी सक्षम है सत्ताधारी, कार्रवाई कर सकते हैं वो लोग। पर उन ठेकेदारों पर जांच बिठाए, उस पर कार्रवाई करें और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अब वो सत्ताधारी वो बोल रहे हैं ऐसा, वो बोल रहे हैं ऐसा। घोटाला तो सब जगह हुआ है, पूरे कोरोना काल में घोटाला किया गया है। मंडप बनाया जाता है कागज पर जगह पे मंडप नहीं है, लाखों रुपए का घपला हुआ है। सूचना अधिकार के माध्यम से पता चला है सब। तो मैं आपसे विनती करता हूं, दूध का दूध, पानी का पानी करें, इस पे कड़क
इंक्वायरी करे, जांच बिठाए ठेकेदारों पर कैसे घोटाला हुआ है। सच का सच, झूठ का झूठ, कौन सच कहता है कौन झूठ कहता है सामने आ जाएगा।